अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन शैतानों की शैतानियत से, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर शर से, हर आबा से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल कैफ़ ये 1 मिनट का आप लोगों के लिए, हालांकि वो बड़ा था, मैंने इसलिए रखा हूँ ताकि आप लोग देखो और समझो, समझने की कोशिश करो। जिस तरीक़े से ओआईसी ने एक जो मीटिंग बुलाई है, इमरजेंसी मीटिंग, ये है सऊदी अरबिया और अमेरिका के टेंशन को लेकर, सारे इस्लामी मुल्क एक होने के लिए और अमेरिका को सबक सिखाने के लिए फ़ैसले किए गए। बहुत बड़े फ़ैसले थे उसमें, और सारे लोग एक होकर सब लब्बैक कहे, सब लब्बैक कहते रहे, जिसमें मुस्लिम भी है और गैर मुस्लिम भी। गैर मुस्लिम में रशिया है और ईरान है, ये लोग भी शामिल रहे उसमें। हालांकि ओआईसी के तकरीबन मीटिंग्स में ये लोगों का काम नहीं रहता, लेकिन जितने भी ये सपोर्टर्स है सऊदीया के, जितने भी हेल्प करने वाले हैं, वो लोगों को भी बुलाया गया। और जिस तरीक़े से अमेरिका ने धमकी दी, अमेरिका के बाद फिर फ्रांस ने धमकी दी थी, अब ये लोगों को तहस नहस करने के लिए ये लोगों की मनसूबाबंद प्लानिंग चालू हो चुकी है, ये लोगों के मीटिंग चालू हो चुके हैं। जिसमें सबसे बढ़कर मैं रज्जब तैयब एर्दोगान का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कुछ 7 मिनट 52 सेकंड अपनी स्पीच दी, और उस स्पीच में साफ तौर पर कह दिया है कि हम सऊदीया के लिए, सऊदीया की सरजमीन के लिए अपनी जानें निछावर कर देंगे, और हमारे खून भी बहा, वहाँ पे तो खून बहाने के लिए भी हमारी फ़ौजें तैयार हैं। और हम अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जन्मों में याद रखेगा, वो उसकी नस्लें याद रखेगी, कि वैसा सबक सिखाया जाएगा। क्योंकि हम मुसलमान, ये कहना था उनका कि हम मुसलमान किसी के नाम पे जाते नहीं, ना तो कोई जब नाम पे आ जाता है और ज़्यादती करता है तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं। और सऊदी अरबिया से हमारा मुक़द्दस मुक़ाम है, वो हमारे बैतुल हरम है, हरम शरीफ है, मस्जिद नबी है, मदीना मुनव्वरा, जो इस चीज़ की बेहुरमती भी हमको नामुनासिब महसूस होती, नावाजिब महसूस होती। इसीलिए हम हमारी कौम से भी ये चीज़ तलब कर ली है, और उनसे भी ये चीज़ बता दी गई है, और उनकी कौम भी सारी बोले कि जो है सो हम लोगों के पास भी हथियार दे दो, और हम ख़ुद अमेरिका को उसकी औकात दिखा देंगे, छोड़ के रख देंगे अमेरिका को और फ्रांस को और यहूदी को, इसराइल को तबो तारास कर देंगे, ये कहना था। और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया ओआईसी के सारे मेंबरों ने, और सबसे सामने रहे, सबसे ज़्यादा जो स्पीच दी वहाँ पे थे रज्जब तैयब एर्दोगान, और दूसरा वो बरसते रहे, इनके ऊपर बहुत नाराज़ दिखाई दे रहे थे कि ये जिस तरीक़े से अमेरिका जो अपनी बदमाशी कर रहा है, जो अपनी टाइगरी दिखा रहा है, ये इसको सही समझाने और अखलाक और तहज़ीब सिखाने का वक्त आ चुका है। और अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, अगरचे वो खामोश भी बैठा, अगरचे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। रही बात सऊदी अरबिया को, अगरचे मैली आँख से जो दिख रहा है, उसकी वो आँख निकाल ली जाएगी, वो आँख निकाल ली जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कह दिया है कि सारी जितने भी अखराजात आएंगे, मिसाल के तौर पर हर कंट्री, मिसाल रशिया हो गई, ईरान हो गया, तुर्की हो गया, जो अपने जंगी जहाज़ हो गए, अपना सादो सामान होगा, अपना असला हो गया, इसका 1 रियाल भी सऊदीया से नहीं लेंगे। 1 रियाल भी सऊदीया से नहीं लेंगे। ये अपने उनके ख़ुद के कंट्रियाँ बर्दाश्त करेंगी, क्योंकि सऊदीया के ऊपर हमला सारे इस्लाम के ऊपर हमले के बराबर देखा जा रहा है। आप लोगों को ये बता दूं मैं, सऊदीया के ऊपर हमला, रज्जब तैयब एर्दोगान ने कहा कि ये सारे इस्लाम के ऊपर हमले के बराबर है।
जो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जैसे ही उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया कि हमको सऊदीया से कुछ नहीं चाहिए, हम ये हमारी ये सर्विस जो कुछ भी ख़र्चा भी आएगा वो सारा हम खुद बर्दाश्त करेंगे। उसके बाद ईरान ने भी, रशिया ने भी यही कहा, रजब तैयब एर्दोगान की उस बात की सराहना भी की। हालांकि मैं आप लोगों को ये बता दूं, रशिया फ़िलवक्त माली एतबार से परेशान हाल है, क्योंकि अभी यूक्रेन से उसकी कितनी लंबी चौड़ी जंग चली है। उसके बावजूद ये बोल भी देना, ये चीज़ पे हामी भी भर लेना, वो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है जो कि सब में आए वो नहीं होती। लेकिन रशिया ने ये कहा, लेकिन OIC ने ये साफ तौर पे इनकार कर दिया रशिया के इस बात के ऊपर, क्योंकि रशिया बहुत परेशान है। जितनी हो सके मदद रशिया को पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है और हम बराबर देंगे एक ऐसी कंट्री को जो कंट्री हमारे बुरे वक्त पे सामने आई है और ठहरी है खांधे से खांधा लगाकर, जो हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। और ये भी बता दिया है कि जब भी कौन सी भी चीज़ के रशिया को ज़रूरत पड़ेगी तो आधी रात को ये सारे ममालिक रशिया के लिए दस्ताब रहेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एक अपनापन, एक मोहब्बत नज़र आई। और खुले तौर पर अमेरिका को चेतावनी के साथ साथ वार्निंग भी मिल चुकी है, वार्न भी कर दिया गया है कि जो हरकत, जो शुरुआत अमेरिका ने की थी वो ख़त्म तुर्की, रशिया और ईरान मिलके करेंगे। और ज़रूरत पड़ने पर सारे OIC के जितने भी ममालिक हैं, 57 ममालिक, सारी सऊदीया के लिए अपनी जान भी निछावर करने के लिए आमदा हो चुके हैं। और ये ज़बानी ख़र्च नहीं है भाई, ये एक एग्रीमेंट बना है, वो एग्रीमेंट पे साइन हुए हैं, बाज़ाब्ता एग्रीमेंट पे सिग्नेचर हुए हैं। मैं दूसरी वीडियो में मेरे बताऊंगा भी आप लोगों को सिग्नेचर होते हुए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत यानी खुशी की बात है ये कि जिस तरीक़े से भी हो, जो ये ममालिक जो साथ में आए हैं और सारी दुनिया में एक मैसेज चले गया है। अभी ये OIC और GCC ने ये कदम उठाया था, ये इक़दाम किए थे, इसका मैं सारा श्रेय GCC को दूंगा और ख़ास कर कुवैत के बाद कतर को दूंगा, जिस तरीक़े से उन्होंने OIC के ज़मीर को जगाया। हालांकि OIC एक वक्फे से देख रहे हैं, हम एक टाइम से देख रहे हैं, जब भी कहीं पे भी कुछ भी ये लोग जुल्म करते हैं तो एक तमाशाई बने रहता था OIC। लेकिन कुछ टाइम से जब वान किया कुवैत ने, ऐसे आदमी की और ऐसे सदारत की हमको ज़रूरत नहीं है, हम खुद GCC में किसी एक को मुंतखब कर देंगे और GCC OIC से बाहर हो जाएंगे। ये तकरीबन 1.5-2 साल पहले ये क्या था, जब से OIC ऐसे इक़दाम कर रहा है जो मैं बयान भी नहीं कर सकता, ऐसे कार्रवाई कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, चाहे फ़लस्तीन का मसला हो, चाहे श्रीलंका में जिस तरीक़े से मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई थी और जिस तरीक़े से भारत में मुसलमानों के साथ जो ज़्यादती हुई थी, ख़ासकर बाबरी मस्जिद का जो इशू है, वो लोग सबसे पहले और सबसे आगे रखे हैं। लेकिन अब मौज़ू फ़िल वक्त सऊदी अरबिया का है। जो हालत, जो अमेरिका ने जो हरकत की है, उसको जवाब देने की ये लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और आप लोगों को ये बता रहा हूँ मैं मुसलसल 3-4 दिन से, तुर्की के जंगी जहाज़, ईरान के जंगी जहाज़, रशिया के जंगी जहाज़ बिल्कुल तैयार ठहरे हुए अमेरिका के ऊपर हमला करने के लिए। अमेरिका ने वही फटके, जिस तरीक़े से कल जो हरकत की, ये बमबारी करने के लिए उड़ने वाला था, उसके बाद UN ने बीच बचाव किया, UN ने रोक दिया, ये सब मिली भगत है, ये मनगढ़ंत बातें हैं ये लोगों के। इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग है कौन सी नस्ल के आप लोगों को अच्छी तरह पता है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग ये पल पल की ख़बर आप लोगों को मिल रही है गल्फ़ अपडेट से, अबू फैसल धमाका से, जो आप लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, जो इतनी तेज़ ख़बरें जो मिलती है GCC की। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर मारिए। अस्सलामु अलैकुम।